हेलो एवरीवन, वी आर कवरिंग इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 6। इसका चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं पिछले रिकॉर्ड में। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये स्टोरी है अबाउट डॉग्स एंड हाउ वी ह्यूमंस बिकेम देयर मास्टर्स। हम मनुष्य डॉग्स के मास्टर्स, मालिक कैसे बन गए। डॉग्स को घर पर पालने की शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की थी, पर दुनिया का पहला डॉग जिसने ह्यूमन को अपना मास्टर चुना, उसकी स्टोरी जानते हैं। So now let us start with the story. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. तो डॉग्स भी एक टाइम पे अपने खुद के मालिक हुआ करते थे और बहुत ही फ्रीडम से, आज़ादी से रहते थे, जैसे आज के टाइम पे वूल्स रहते हैं जंगलों में। Until a dog was born who was ill pleased. तब तक वो अपने मालिक थे जब तक एक डॉग ने जन्म नहीं लिया जो कि इल प्लीज था अपनी वे ऑफ लाइफ से। इल प्लीज का मतलब होता है नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था अपनी जिंदगी से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। वो थक चुका था, बोर हो चुका था इधर उधर घूम घूम के अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते और बाकी जानवरों से डरते डरते, एंड बीइंग फ्राइटेंड, बाकी जानवरों से, बाकी जीव जंतुओं से डरते डरते वो थक चुका था जो कि उससे स्ट्रॉन्गर हुआ करते थे, of those who were stronger than he. Then he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. फिर उसने बहुत सोचा और ये डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि वो ऐसे जीव का, एक ऐसे शख्स का सर्वेंट बन जाए जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और फिर वो ऐसे मास्टर की तलाश में निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। वो फिर चलता गया और फिर उसे अपना एक रिलेटिव मिला। किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव। उसे अपना एक रिलेटिव मिला, अ बिग वुल्फ। कौन था वो? एक बिग वुल्फ था, हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स। वो उतना ही स्ट्रांग था जितना वो फ्राइटनिंग था। फियर्स मतलब फ्राइटनिंग यानी डरावना, वायलेंट था वो। व्हाट, वेयर आर यू गोइंग डॉग? वो वुल्फ जो होता है डॉग से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो फिर डॉग कहता है, मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जिसकी मैं सर्विस में लग जाऊं, जिसे मैं अपना मास्टर बना लूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? फिर डॉग उससे पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट। फिर वुल्फ कहता है, क्यों नहीं? एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और फिर दोनों इस बात पे मान जाते हैं और दोनों एक साथ आगे चले जाते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. फिर जब वो दोनों चलते जाते हैं तो फिर wolf जो होता है अपनी नाक ऊपर करता है, कुछ सूंघता है, and darted quickly off the path into the bushes and crept deeper into the forest. Darted का मतलब होता है move quickly. तो वुल्फ क्या करता है, जब दोनों चलते जाते होते हैं, एकदम से वुल्फ अपनी नाक ऊपर करता है, कुछ सूंघता है और पाथ से यानी रास्ते से पीछे हटके फॉरेस्ट के अंदर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। एकदम जंगल के अंदर झाड़ियों में जाके छुप जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। और ये सब देख के डॉग जो होता है वो सरप्राइज होता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क। वो पूछता है, डॉग वुल्फ से पूछता है कि तुम्हें किस चीज ने अफेक्ट किया, तुम किस चीज से प्रभावित हो गए हो मास्टर? व्हाट हैज फ्राइटन यू सो? तुम्हें किसने डरा दिया? कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर? फिर वुल्फ कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं है, वहां से एक भालू आ रहा है। ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। वो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him. फिर जब वो ये देखता है कि भालू जो है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, तो डॉग डिसाइड करता है कि वो अब बेयर की सर्विस में चला जाएगा और वो बेयर को अपना मास्टर बना लेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। और फिर वो वुल्फ को वहीं छोड़ के चला जाता है और बेयर से पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? भालू से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड। और बेयर जो है वो मान जाता है और उससे कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। वो कहता है, चलो चलते हैं, एक गाय का झुंड ढूंढते हैं। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. हाँ, मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे, भालू उससे कहता है। They walked on and soon saw a herd of cows. फिर वो जब चलते जाते हैं तो उन्हें गाय का एक झुंड दिखता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप बाय अ टेरेबल नॉइस। और जैसे ही भालू उस पर अटैक करने वाला होता है किसी गाय पर, तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, टेरेबल नॉइस। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है कि काउज जो होती हैं वो कस कस के चिल्लाने लगती हैं और पैनिक में इधर उधर हर डायरेक्शन में भागने लगती है। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। फिर वो देखता है, भालू देखता है, डॉग देखता है कि ये क्यों चिल्ला रही हैं, गाय जो है इधर उधर क्यों भाग रही हैं। वो ये पेड़ के पीछे खड़े होके
दोनों देखने लगते हैं। एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जब वो देखता है कि गाय भाग रही है, उसे वजह पता चल जाती है भालू को, और फिर वो भी जंगल के भीतर चला जाता है डर के। हेस्टली मतलब जल्दी से। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर? डॉग फिर पूछता है कि अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। फिर वो जो वुल्फ होता है डॉग से कहता हैगा कि इस इलाके में, जंगल के इस इलाके में लायन का राज चलता है। द लायन हु इज ही? फिर डॉग पूछता है लायन वो कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो भालू उसको जवाब में कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम है, वो दुनिया की का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। और फिर डॉग उसको भी गुड बाय कर देता है, जैसे कि उसने वुल्फ को किया होता है। कहता है मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए अपना मास्टर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये कह के उसे वो चला जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन। फिर डॉग लायन से पूछने जाता है टू बी हिज मास्टर। डॉग जाता है लायन से पूछने कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लायन अग्री टू इट। फिर शेर भी मान जाता है उसका मालिक बनने के लिए। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। फिर डॉग उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है और उसको सर्व करते रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। उसके लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि जंगल में लायन से स्ट्रॉन्ग तो कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और कोई भी डॉग को नाराज करने से या उसे टच करने से डरते थे। जितने भी जंगल में जानवर रहते थे वो डॉग को टच करने से या उसे नाराज करने से भी डरते थे, क्योंकि वो लायन की सर्विस में था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड देयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो पहाड़ की चोटी के किनारे पर, स्टीप हाई रॉक, पहाड़ की ऊंचाई पर वो क्या कर रहे होते हैं, दोनों चल रहे होते हैं। तभी लायन अचानक से रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ। फिर वो बहुत कस के दहाड़ता है लायन। उसी टाइम पे जब वो लोग साइड बाय साइड पाथ पर चल रहे होते हैं, अचानक से वो रुक जाता है और वहाँ पर दहाड़ने लगता है और अपने पैर को ज़मीन पे गुस्से से पटकने लगता है विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। और इतनी कस के पटकता है कि ज़मीन में गड्ढा हो जाता है। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर वो चुपचाप वहाँ से भागने लगता है। कौन भागने लगता है? लायन भागने लगता है। तो ये भी उसके लिए शॉकिंग होगा डॉग के लिए। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? फिर डॉग उससे पूछता है क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हुआ है क्या? और वो बहुत सरप्राइज होता है। डॉग फिर से सरप्राइज हो जाता है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। फिर लायन कहता है कि मुझे महक आ रही है एक आदमी की, एक मनुष्य की, जो वो इस तरफ आ रहा है। वीड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से भाग जाए, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। फिर डॉग उससे कहता है तब मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए अपने लिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। फिर क्या होता है, डॉग लायन को छोड़कर मैन के पास चला जाता है उसकी सर्विस ज्वाइन करने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और फिर वो उसके साथ हमेशा के लिए रहता है और उसका वफादार बनकर रहता है। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. ये बहुत पुरानी बात है, पर आज की तारीख तक मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है डॉग, और वो उसके अलावा किसी और मास्टर को नहीं जानता। तो यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त होती है। इसी चैप्टर का एक पार्ट है पोएम, जिसे हम अब पढ़ने वाले हैं, द काइट। सो पोएट ने इस पोएम में शब्दों से एक सुंदर पतंग का चित्रण किया है। हम सबको पतंग उड़ाना पसंद है, पर क्या कभी आपने नोटिस किया कि पतंग उड़ती कैसी है? जब वो उड़ती है आसमान में तो कैसी दिखती है? सो इस पोएम में पोएट इज जस्ट परsuading द रीडर्स टू फ्लाई वन kite and notice its beautiful moves. How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip it snaps its tail. Blue is the word for sky. जब काइट आसमान में उड़ती है तो बहुत ही ब्राइट दिखती है, नीले आसमान में, खासकर जब पतंग बिल्कुल नई हो। विद अ डाइव का मतलब है जब पतंग और ऊपर की तरफ जाती है, टेक ऑफ करती है, या जब वो नीचे की तरफ आती है, डिप करती है, तो उसकी टेल स्नैप करती है। स्नैप का मतलब है हवा में इधर उधर करती है और उसकी टेल फटफट करती है। Then soars like a ship with only a sail as over tides of wind it rides. Soars का अर्थ है पतंग एक जहाज की भांति वेव्स पर चलती जाती है। आपने समुंदर की लहरें देखी हैं?
जैसे जहाज पानी की वेव्स पर चलता है वैसे ही पतंग हवा के बहाव में चलती है विथ ओनली अ सेल। सो जैसे जहाज शिप ऊंची टाइड्स पर एक ही तरफ चलती जाती है वैसे ही काइट भी हवा की सवारी करती है। इस लाइन में काइट को शिप से कंपेयर किया गया है। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। क्रेस्ट का मतलब है द टॉप ऑफ माउंटेन। सो काइट जो है वो एक माउंटेन की हाइट तक ऊपर चल रही है हवा में। गस्ट का मतलब है रश, मतलब हवा का जो जोर है वो काइट को ऊपर लेकर चला जा रहा है और जैसे ही हवा रुक जाती है तब पतंग भी नीचे आ जाती है। काइट बिना हवा के नहीं उड़ सकती। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. Slack का मतलब होता है लूज। सो जब काइट की डोर लूज हो जाती है दैट मीन्स हवा कम हो रही है और आप डोर लपेटने लगते हो। सो जब हवा तेज होती है तब पतंग खिंचती है, पर जैसे ही हवा चलना बंद हो जाती है तब डोर ढीली पड़ जाती है एंड देन वी रोल द स्ट्रिंग बैक। अगर आपने पतंग उड़ाया होगा तो आपको मालूम होगा। And it wings fills and up it goes. How bright on the blue is the kite when it's new. और फिर पतंग आप तब उड़ाते हो जब हवा फिर से चलने लगती है and its wing fills। तो wings से हम यहाँ काइट को डिनोट कर रहे हैं एंड काइट सिर्फ कागज से बनी होती है। सो काइट फिर से उड़ने लगती है जब हवा चलने लगती है। और आसमान में ब्राइट ब्लू आसमान में ये ब्राइट पतंग कितनी प्यारी लगती है जब वो नई होती है। बट अ राजडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। राजडर का मतलब होता है फटी हुई। तो जब पतंग फट जाती है या कट जाती है तो फिर वो फ्लोट करती हुई नीचे आने लगती है और जब वो नीचे आने लगती है तो फिर वो इधर उधर होकर गायब हो जाती है, तो फिर आप उसे नहीं देख पाते। यू विल नेवर सी। तो या तो फिर क्या होता है, वो किसी तार पर जाके फंस जाती है, वो किसी स्ट्रिंग पर जाके फंस जाती है, अटक जाती है, या किसी पेड़ के टॉप पे जाके अटक जाती है। तो ये जो पोएम है वो लिखी है हैरी बेन ने और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। और इस पोएम को लिखने का रीजन ये है पोएट का कि ही वांट्स यू टू फ्लाई अ काइट और आप उसके ब्यूटीफुल कलर्स को नोटिस करें और उसकी ब्यूटीफुल मूवमेंट्स को नोटिस करें। So this was it for this particular chapter. We will continue with chapter 3 in the next video. Till then, thank you for watching. Please like and subscribe to my channel.